कंधर दे भोले बम आबा निकट जति के भेद अलख निरंजन जाके डर अति काल डेराई मिसिल नींद इले अन्न न खाई सोदस शीश स्वान की नाई इत उत चिताई चला भड़ियाई इत उत चिताई चला भड़िया अलख निरंजन भोले बम शाबाश शाबाश बहादुर मारीच शाबाश गजब का हाथ बताया एक को अपने पीछे दौड़ाया दूसरे को आवाज देकर बुलाया अब तो जंगल में है सीता अकेले मैं देखता हूं मेरे हाथ से उसे कौन बचा ले जाता हूं कुटिया पर अलख जगाऊंगा किसी तरह से बाहर बुलाऊंगा जैसे बाहर आई लेकर के रफू चक्कर हो जाऊंगा चलना चाहिए कुटिया की ओर अलख निरंजन देवी भिक्षाम दे देवी भिक्षाम दे देवी मैं कई दिन से रास्ता चलते जा रहा हूं मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला यहां तक कि पीने के लिए जल भी नहीं मिला ना जानी ये योगी कहां से चलता ये जंगल में भटकता तुम्हारे आश्रम तक पहुंचा है अरे जोगी रमते आया रे जोगी रमते आया जोगी रमते आया रे जोगी जोगी रमते आया रे जोगी रमते आया जोगी रमते आया रे जोगी कोई न जाने कहां से आए और कहां को जाए कोई न जाने कहां से आए और कहां को जाए है ऐसा कोई दुनिया में जो दे भोजन करवाए जोगी रमते आए रे जोगी रमते आए अलख निरंजन देवी आपको मैं अपनी व्यथा क्या सुनाऊं मुझसे तो अब स्वयं बोला नहीं जाता मेरा गला सूख रहा है प्यासों से मेरा गला सूख गया है कि आया हूं बढ़िया से ले अति रही क्षुधा सता
रही रही क्षुधा सताए, अब पुण्य तेरा दी होगा देवी दे भोजन करवा। तो हम अभ्यागत अवध के आ निकले इस ठोर। देवी खाने को एक तो खाने को एक कौर मिला नहीं, तरस रहे दाने को करके फिर जलपान तैयारी शिव काशी जाने को। भिक्षा दे मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीवित रखे हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहाय और पूतो फल, देवी तू बड़ भागिन हो। भगवान तुझे जीवित रखे, देवी तू अटल सुहागिन हो। हाँ देवी, अगर इस जोगी को खाने के लिए तुम कुछ दोगी, उसके बदले में ये योगी तुम्हें आशीर्वाद देगा, सदैव ही सुहागिन रहोगी, सुहागिन रहोगी देवी। अब मैं आपको अपनी व्यथा और ज्यादा क्या सुनाऊं, अब तो मेरा गला भर गया है, कुछ बोला नहीं आता। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना।
अलख निरंजन। हाँ देवी, अब नहीं बोला ताब। अगर आपके पास में कुछ है, इस जोगी को खाने के लिए दो। इस जोगी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ये योगी तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगा। ले कंद फल खाए मुनि, ऐ मुनि सिद्ध सुजाना। तब लग में प्रभु आवत होई है, मांग ले वरदाना। दूसर फल ना मिलत यहाँ पर, वन फल मिलत गोसाई। मृग मारन को गए पिया, देर भई रिसराई। हे मुनिवर, हमारे पास यह थोड़ा सा कंद फल है और ठंडा जल है। आप इसे खाइए और पानी पीजिए। तब तक में हमारे प्रभु आते ही होंगे। आप वरदान उनसे मांग लीजिएगा। जो भी हो देवी, ये जोगी के झोली में डाल दो। अतिथि जान सिय कंद मूल फल लगी देन, तही कीन बहुत छल। इधर से नहीं, उधर लगी देन, तही कीन बहुत छल। लक्ष्मण गया, पर जाते जाते कुछ कर गया। अपने योग शक्ति की रेखा खींच करके गया है। यदि मैं रेखा पार करता हूं तो सीता हरण बाद में होगा, रावण मरण पहले हो जाएगा। दुनिया का हर बदमाश बदमाशी से बाज आए, पर महाराजा रावण कदापि नहीं, हरगिज नहीं। यदि ये दुनिया के लोग डाल डाल पर हैं, तो राजा रावण भी पत्ते पत्ते पर है। सीता को लिए बिना मैं यहां से जा नहीं सकता। बाहर बुलाऊंगा, जैसे भी हो बाहर बुलाऊंगा। देवी, बाबा देख रहा है, तुम्हारे कुटिया के दरवाजा के सामने किसी योगी की खींची हुई रेखा है, और हमारे गुरु का ऐसा आदेश है, बेटा भूखो मरना, पर बंधी हुई भिक्षा कभी ग्रहण नहीं करना। देवी, यदि यह बंधी हुई भिक्षा आज ग्रहण करूंगा, हमें संत समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, संत समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं ये बंधी हुई भिक्षा नहीं ग्रहण करूंगा। अरे हम तो हैं त्रिदंडी योगी, हम तो हैं त्रिदंडी योगी, बंधी भीख नहीं लेंगे हम तो हैं। चले जाएंगे तेरे द्वार से, चले जाएंगे, चले जाएंगे तेरे द्वार से, छाप तुझे दे जाएंगे। हम तो हैं त्रिदंडी योगी, बंधी भीख नहीं लेंगे हम तो हैं। सीता, बिना ही भिक्षा लिए ये बाबा यहां से जाएगा, पर ध्यान रखो, एक भूखे भिखारी की आत्मा जिस समय तड़पेगी, तुम्हें कल्याण नहीं होगा। इस समय पर तुम्हारा पति मृग को मारने के लिए गया है, राक्षसों के चंगुल में फंसा हुआ है। ये बाबा की आत्मा जिस समय तड़पेगी, वह राक्षस विजयी होंगे, तुम्हारा स्वामी पराजित होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये बाबा ऐसा श्राप देगा। नहीं, ठहरिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। हेलो, जय श्री राम। 51 रुपये श्री कमलेश निरंजन खर्रा, 50 रुपये प्रकाश पटेल बीडीसी खर्रा, 50 रुपये डॉक्टर सुरेश कुमार निरंजन मदरी वाले खर्रा, 50 रुपये राम भरत परिहार खर्रा, 50 रुपये प्रवीण कुमार का भांजा अंश कठहरी खर्रा, 100 रुपये लक्ष्मी नारायण तिवारी कुवारपुरा, 200 रुपये ब्रजेंद्र निरंजन खर्रा,
50 रुपए मूलचंद पाल का नाती 3 पाल खर्रा। गुप्तदान मूलचंद पाल का नाती सन्यापाल। 50 रुपए महिपाल सिंह उर्फ मनोज यादव हरकौटी। गुप्तदान दिनेश कुशवाहा खर्रा। गुप्तदान श्री राम वीडीसी अध्यक्ष। 50 रुपए मम्मो यादव हरकौटी। आपको रामलीला मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आओ विधि आओ बस देवी। काम बाहर आओ। काल कठिनाई रेखना सियवा हरियाई। भिक्षा देने आई है छोटे से फल की। मुझे मैं भिक्षा अवश्य चाहता हूं, लेकिन सीता इस फल की नहीं, तुम्हारी भिक्षा चाहता हूं, तुम्हारी। तुम तो एक सोने के मृग को देख करके विचलित हो गई, अपने स्वामी को भेज दिया मारने के लिए। अरे कनक पिंजड़े की मैना, अब तो वो कनक भवन तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा स्वामी तुझे तनिक भी नहीं मानता। यदि चाहता इस जंगल में अकेला छोड़ करके यहां से जाता नहीं। सीता चलो वो देश दिखलाएं जहां कंचन बरसता है, जहां के विपुल वैभव को वो पुरंदर भी तरसता है। पूरी अमरावती, भोगावती, सक्कावती कहती है, परम बंका है गढ़लंका, कनक नगरी सहती है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, अपने साथ ले जाने के लिए। अरे चलो सुंदरी साथ है हमारे, चलो सुंदरी साथ है हमारे, लंका की राजधानी में चलो सुंदरी। तेरे चरणों की सौ दासी, तेरे चरणों की सौ दासी, तुझे बनाऊं पटरानी है। चलो सुंदरी साथ है हमारे, लंका की राजधानी है, चलो सुंदरी। हे मुनिवर, आप तो मुनि महात्मा साधु हैं, फिर चोरों और दुष्टों की जैसे बात करते हैं, आपको तनिक भी शोभा नहीं पाते हैं। बहुत खूब, तुमने पहचानने में गजब कर दिया सीता, गजब कर दिया। मैं दुष्ट हूं और मेरी दुष्टता को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। दुष्ट भी हूं, कुष्ट भी हूं और पुष्ट भी हूं। हमें योगी जति मत समझो। मैं कौन हूं, एक बार अपनी आंखें खोल करके तुम मुझे अवलोकन करो। सीता योगी नहीं, यति नहीं, हूं गढ़लंका काई। तदरा बड़ निज रूप दिखावा, ऐसा भय जब नाम सुनावा। एक बार तू देख ले, 20 भुजा 10 शीश। सीता, आखिर तुमने हमको इस रूप में आने के लिए मजबूर कर ही दिया, लेकिन मानना होगा
तू छत्राणी है, पर आज तक जिस किसी ने भी हमारे इस विशाल रूप को देखा, कोई भी नारी सामने खड़ी नहीं रही, और तुम अभी हमारे सामने खड़ी हो। सीता, तेरी एक किशोर अवस्था जंगल में रहने लायक नहीं, दर बदर की ठोकरें खाने लायक नहीं। तू तो कनक पिंजरे की मैना है सीता, कनक पिंजरे की मैना। चल मेरे साथ चल, मैं तुझको लंका लेके जाऊंगा, लंका, और अभी सोने की लंका, क्योंकि तुझको सोना बहुत अच्छा लगता है। तूने स्वयंवर का पीछा करने को अपने स्वामी को भेज दिया। अरे चल, मेरी लंका सोने की है, सोने की, जी भर के देखना। सीता, हमारे लंका में जितनी भी रानी है, चाहे महारानी मंदोदरी क्यों न हो, तेरे चरणों की सेवा करने के लिए लालायित है, लालायित है। चल सीता, चल मेरे साथ लंका चल। है दस्कंदर धीर धर, आवत है रघुनाथ, समर भूमि में आय के काटेंगे है दसमात। जिस स्वामी का मुझको भय बता रही हो, वो तो बहुत दूर जा चुका है। महाराजा रावण उसको बहुत दूर भेज चुका है। दुष्ट खड़ा रहो। बस तेरा स्वामी जो होता, जिस स्वामी का मुझको भय बता रही हो, तेरा स्वामी जो होता लायक, अगर राज करता ही अपने घर बैठकर, क्यों जंगल में डोलता दर बदर, उस गदागर को मैं खाऊं। है दुष्ट खड़ा रहो, सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वही मेरे प्राण के रखवाले हैं। अब तक तो उस रेखा पर थी, अब सत्य की रेखा पर हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा पर हूँ। तू क्या गण संसार भी आए बल तोलने मेरा, तो बल तोल नहीं सकता। ये सतवंती सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी की बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाए इच्छा नीच पतंगे की। ये क्या, ये क्या? सीता ने मुझको जैसा जवाब दिया है, कोई साधारण नारी महाराजा रावण को ऐसा जवाब नहीं दे सकती। तो फिर सीता है कौन? अच्छा, पहचाना, सीता ही एक वो है जो महाराजा रावण को सपरिवार स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सीता, हे आदिशक्ति, हे अंबिके, हे महाकाली, महाराजा रावण तुझको मानसिक प्रणाम करता है। हे आदिशक्ति, इस राक्षस राज रावण का प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। सीता, सीता, बहुत हो गया। तेरे खातिर रमाई थी सर पे भस्म। तुझको पाने के लिए मैं एक राजा से भिखारी बना, भिखारी। तेरे खातिर रमाई थी सर पे भस्म। छोड़ कर लोकलाज और कुल की रस्म, मुझे तेरी कसम, तेरे सर की कसम, कर तुझे लंका लेके जाऊं नहीं। सीता, जैसे भी होगा, आज महाराजा रावण तुझको लंका जरूर लेके जाएगा, लंका जरूर लेके जाएगा। उचित तो ये होगा कि चुपचाप रथ में बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझको तुम्हारे जिस्म में हाथ डालना पड़े। हे स्वामी, आप कहाँ गए? हे लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। हाय राम, हाय लक्ष्मण,
कोई नहीं, कोई नहीं। भाई लक्ष्मण कहाँ चले गए लक्ष्मण? क्रोध बलत तवरा बड़े राम हाय लक्ष्मण लीन है सिरथ बैठा। हाय लक्ष्मण बचाइए प्रभु बचाइए। क्रोध बलत तवरा बड़े लीन सिरथ बैठा। बचाइए हाय राम हाय लक्ष्मण बचाइए प्रभु बचाइए। हाय राम हाय लक्ष्मण बचाइए प्रभु बचाइए। इस दुष्ट से हमें बचाइए। हाय राम हाय लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण बचाओ। लीन सिरथ बैठा। बचाइए प्रभु बचाइए। हाय राम हाय लक्ष्मण बचाइए बचाइए। हाय राम हाय लक्ष्मण जड़ा गगन पतया तुरे भैरथ हाक न जाए। हेलो हाय राम हाय लक्ष्मण बचाइए प्रभु बचाइए। हाय राम हाय लक्ष्मण बचाइए प्रभु बचाइए। ये दुष्ट हमें लिए जा रहा है। गीधराज सुनिया रति बानी रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। बचाइए प्रभु मलेश बस बचाइए। कपिला गाई। मलेश बस कपिला गाई। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये आवाज तो जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। कोई दुष्ट पुत्री सीता का हरण किए लिए जा रहा है। ठहरो पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। मेरे सामने से नहीं ले जा पाएगा। ये कौन है? समझ गया, लंका सम्राट महाराज रावण। एक पराई स्त्री की चोरी। अरे दुष्ट, तू निर्भय निशंक करके कहाँ जा रहा है? अगर अपने प्राणों की कुशलता चाहता है, सीता को यहीं पर छोड़ दे और वापस लंका के लिए चला जा। आवत देख सकंधर करे अनुमान। ये क्या बड़े कालीन बादल की तरह ललकारता हुआ? ठहरो ठहरो, ऐसा कहता हुआ मेरी ओर बढ़ाया रहा। इस समय पर महाराजा रावण को चुनौती देने वाला है कौन? अच्छा तो पहचाना, ये मैनाक पहाड़ है जो कि आज तिलक विजेता रावण को प्रचार रहा। लेकिन मैनाक पहाड़ हमें खूब जानता है, वो नहीं आएगा तो फिर हाँ, पक्षियों का स्वामी करुण है। लेकिन करुण करुण क्यों? अरे करुण तो स्वामी के सहित हमको जानता है, हमारे बल से परिचित है। वो नहीं आएगा तो फिर कौन होगा? अच्छा तो तुम हो पंचवटी में रहने वाला बुढ़ा जटायु, जो कि अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ हमारी तीर्थ रूपी भुजाओं से मर के स्वर्ग जाना चाहता है। अरे जटायु आओ, हम तुम्हारी मौत का स्वागत जरूर करेंगे। भीमा, अरे रथ को जल्दी लेके भगाओ और जल्दी भगाओ। हर हर महादेव। जोधा तनहि गदा करि क्रोधा। हरि गज बिरद गीत बहि गिरा। सीत ही राख गीत पुनि फिरा। चल चल चोचन मार बिदार सिदेही दंड एक भई मूर्छाते ही। चोचन मार बिदार सिदेही एक भई मूर्छाते ही। तब
सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़े सी परम कराल कृपाणा। धूला चटा दिया। सीता कहाँ है? सीता को ले गया जटायु। ले गया? हाँ सरकार। सीता को ले गया? जी सरकार। गंधर्व देवता नर किन्नर इन बाहों से थर्राया है। पत्तलित किया मैंने उसको जो मेरे सन्मुख आया है। और आज पहली आज प्रथम मौका है जो इसने मुझको मोड़ा। कितना सम्मान करूं इसको, इस जग में कमती थोड़ा है। आज पहली बार मूर्छित खाल हो गया। वो भी एक मांस खाने वाले पक्षी के द्वारा। धिक्कार है। हाँ सरकार। धिक्कार मुझसे योद्धा को। लेकिन जब जटायु हम पर प्रहार कर रहा था तुम कहां थे? मैं उसको हवा दे रहा था। भीमा, तुम मुझको छोड़कर पक्षी को हवा दे रहे थे। हवा दे रहे थे। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न है सरकार। हाँ, अभी और इसी वक्त हम तुमको पुरस्कार देना चाहेंगे। पुरस्कार क्या देंगे? पुरस्कार दीजिए ना। मौत, सिर्फ मौत। नहीं सरकार। सिर्फ नहीं। आज के बाद महाराजा रावण के साथ अगर तुमने गद्दारी किया, अगला सूर्य तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जटायु, जटायु, अगर अपने आप को दुनिया में जिंदा रखना चाहते हो, सीता हमें सौंप दो, क्योंकि हम सीता को लेकर लड़ना चाहते हैं। सीता हमारी है, हमारी, और हम सीता को लेकर जाओ। जटायु, जटायु। महाराज रावण, अगर तुम अपने प्राणों की कुशलता चाहते हो तो मैं कहता हूँ जटायु, सीता को यहीं पर छोड़ दो और वापस लंका के लिए चला जाओ। खून की नदी बहेगी। सीता के लिए मैं सारी धरती को खून से भिगो सकता हूं। खून की नदी बहे या लाश के तोड़े लगे, खंजरों तेगो तबर तीरों तरह भाला चले, जहां तक नजर जाए दरिया रवा खून की। ये जमी होगी खून की, अंबर होगा खून का। महाराज रावण चाहता है खैरियत तो भाग जा और दूर हो। मेरे इन चोचों के आगे से काफूर हो, वरना तेरे खून से ये तरजमी हो जाएगी। तू और तेरी बहादुरी यहीं पर सो जाएगी। दुनिया में है कौन जो रोक सकता है मेरे तक पर दीवार को? आते हैं तोड़ कर दीवार। शाबाश, शाबाश। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना कालसी परम कराल कृपाणा। काटसी पंख पराख धरणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी। वो सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। हेलो, चला उतारी ले त्रास न थोड़ी,
गिर पर बैठे कपिल निहारी, गिर पर बैठे कपिल निहारी। हनुमान जी महाराज, जरा आकाश मार्ग में दृष्टि डालिए। एक उड़ता हुआ रथ जा रहा है और उस रथ के अंदर से स्त्री के करुणा क्रंदन की आवाज कैसे आ रही है, जैसे कसाई के हाथ में कोई कपिला गाय फंसी हो। हमें इसी स्थान में बैठे हुए देखकर उस स्त्री ने रथ के अंदर से अपने आभूषण फेंके हैं। हमारा धर्म कहता है इन्हें संभालना चाहिए, समय आने पर जरूर काम में आएंगे। ऐसा ही किया जाए। जय श्री राम। रोशी, ये हीरा और मणि जो तुम फेंकी हो, ये कोई पता नहीं बताएंगे, न ही ये बोल सकते हैं और न ही ये चल सकते हैं। कहीं हरिला में दीन पटना